नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य के ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। बोकारो के बाद अब रांची पर खतरा। बर्ड फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी गहरा सकता है संकट। झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। बोकारो के बाद अब रांची में बर्ड फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बर्ड फ्लू के चलते बीते दिनों बोकारो में तकरीबन 4000 से अधिक बतख और मुर्गियों को मार दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि H5N1 यानी बर्ड फ्लू की रांची में पोल्ट्री में पुष्टि की गई है। इन्फेक्टेड मुर्गियों और डक की संख्या अब तक स्पष्ट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में ईडी के छापेमारी। कोयला कारोबारियों से हुई 3.5 करोड़ बरामद। झारखंड में खनन घोटाले को लेकर ईडी ने फिर से बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने शुक्रवार को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी JSMDC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे अशोक कुमार और कोयला कारोबारी इजहार खान के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने इजहार खान के हजारीबाग के मिल्टन कॉलोनी स्थित आवास से 3.58 करोड़ कैश बरामद किए। ईडी ने यह छापेमारी रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में 14 ठिकानों पर की। अशोक कुमार को पूजा सिंघल का काफी करीबी माना जाता था। अशोक कुमार के पास JSMDC में बालू व कोयला विभागों की कमान थी। पूजा सिंघल की मनरेगा घोटालों में गिरफ्तारी के बाद अशोक पर भी 74 लाख की गड़बड़ी का आरोप लगा था। इसके बाद उसे JMDC से हटा दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेमंत सरकार के बजट में जन, जल और जंगल पर जोर। सभी क्षेत्रों को मिली सौगात। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया। हेमंत सरकार का यह चौथा बजट है। बजट में झारखंड की जनता, जल, जंगल और जमीन के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट को समर्पित करते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों और किसानों के विकास के लिए संकल्पित है। इस बजट को झारखंडी आसिमता से जोड़ते हुए वित्त मंत्री ने इसे नागपुरी नाम यानी हमीन कर बजट यानी हम लोगों का बजट दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में आगामी बजट 15% ज्यादा रखा गया है। 2022-23 में सरकार ने 1,01,101 करोड़ का सगुन बजट पेश किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेन्नई में फंसे झारखंड के मजदूरों के लिए टीम रवाना। वापस लौटे कई मजदूर ने बताया बढ़ रहे हैं हमले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रवासी मजदूरों के तमिलनाडु में फंसे होने पर संज्ञान लिया है। इसके लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले पर नजर रखेगी और उन्हें वापस लाने की कोशिश करेगी। इसके लिए एक टीम तमिलनाडु भेजी जा रही है। चेन्नई से वापस लौटे कई मजदूरों ने बताया कि तमिलनाडु में कई जगहों पर हिंदी भाषी लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु में फंसे झारखंड के मजदूरों की आवाज सदन में भी गूंजी। गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने विधानसभा में यह जानकारी दी कि झारखंड के मजदूर तमिलनाडु में फंसे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ तमिलनाडु में दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तमिलनाडु के कांचीपुरम के किल्लूर गांव में झारखंड के प्रवासी मजदूर के फंसे होने की जानकारी मिली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 माह में ही धनबाद में मिजिल्स के 66 मरीज मिले। राज्य भर में धनबाद इस मामले में नंबर 2 पर। मिजिल्स यानी खसरा के बढ़ते मामलों ने धनबाद के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले साल की तरह इस साल के शुरुआती महीनों में भी मिजिल्स के मरीज लगातार मिल रहे हैं। जनवरी और फरवरी में जिले के अलग अलग प्रखंडों में 66 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच के लिए अलग अलग क्षेत्रों में 107 सैंपल लिए गए। जनवरी में 34 और फरवरी में 32 पॉजिटिव केस की पुष्टि हो गई है। शहरी क्षेत्र में पांडरपाला, न्यू इस्लामपुर, छाताबाद से मरीजों की पहचान हुई है। IIT में भी संदिग्ध मिले हैं। सबसे अधिक प्रभावित गोविंदपुर प्रखंड है। इसके बाद निरसा, तोपचांची, छरिया, बलियापुर, बाघमारा, तुंडी प्रखंडों में भी मरीज मिले हैं। 2022 में भी जिले भर में 600 से अधिक मामले मिजिल्स के सामने आए। इस मामले में गिरिडीह के बाद धनबाद राज्य का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित जिला बन गया है। जामताड़ा तीसरे नंबर पर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोकारो में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 1 करोड़ की नकली शराब जब्त, 3 गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने 1 करोड़ रुपये की नकली विदेशी शराब को बरामद किया है। जरीडीह थाना इलाके के बरमसिया बालमपुर में मिली नकली शराब फैक्ट्री को टीम ने पकड़ा। यह फैक्ट्री जमीन के अंदर तहखाने में चल रही थी। मौके से 3 आरोपी भी पकड़े गए। मुख्य धंधेबाज विनोद साव भागने में सफल रहा। दबोचे गए आरोपियों का नाम मनोज साव, धीरज राम और दशरथ राविदास शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में शिक्षकों के 100 पदों पर भर्तियां। TGT और PGT पर नियुक्तियां शुरू।
झारखंड के बोकारो जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग में संविदा पर टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों के पदों पर भर्तियां कर रहा है। बोकारो में टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों के पदों में भर्तियों के लिए आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रोफॉर्म में आवेदन भरकर जिला शिक्षा एवं कार्यक्रम ऑफिसर बोकारो के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ साथ जरूरी दस्तावेज की प्रतियां व 100 आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट भी संकलन करना होगा। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि यह एक संविदा शिक्षक भर्ती है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले पूरी भर्ती नोटिफिकेशन जरूर देख लें। रिपोर्ट के अनुसार बोकारो टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन 8 मार्च 2023 तक किए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेरोजगारों को भत्ता, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन। झारखंड बजट में हुई कई बड़ी घोषणा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखने वाला बजट है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना और जनता के लिए सस्ती दरों पर एयर एम्बुलेंस सेवा जैसे कई बड़े ऐलान किए हैं। कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सिंचाई परियोजना पर इस बजट में काफी फोकस किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिनके पास मोटरसाइकिल है, रद्द नहीं होगा उनका राशन कार्ड। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारियों परिवारों के पास निलंबित 2 पहिए वाहन के लिए सब्सिडी लेने को लेकर भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि किसी भी राशन कार्ड धारी का कार्ड इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसने पेट्रोल की सब्सिडी ली। वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित सभी परिवारों को जिनके पास बाइक है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। गुरुवार को सदन में विधायक राज सिन्हा के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा राशन कार्ड परिवारों को पेट्रोल में 250 रुपए की सब्सिडी देने की योजना को लेकर अफवाह फैलाई गई है, जिसकी वजह से सीएम सपोर्ट योजना गर्त राशन कार्ड धारी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राशन कार्ड धारियों के बीच यह अफवाह फैल गई है कि बाइक के लिए पेट्रोल सब्सिडी लेने वाले का राशन कार्ड खत्म कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि लोग इस योजना का लाभ सही से नहीं उठा पा रहे हैं। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि सब्सिडी लेने के लिए प्रज्ञा केंद्र में आवेदन देना पड़ता था, लेकिन अब सुधार किया गया है। राशन डीलर के यहाँ भी अब ठप्पा लगाकर आवेदन दिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। कोलकाता में कैश कांड मामले में कोर्ट का अहम फैसला। तीनों विधायकों को बड़ी राहत। विधायक अनूप सिंह द्वारा कराई गई 0 एफआईआर निरस्त। कोलकाता में 46 लाख कैश के साथ पकड़े गए तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाडी को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने अरगोड़ा थाना में दर्ज 0 एफआईआर को निरस्त कर दिया है। तीनों विधायकों के गिरफ्तार होने के बाद कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया था। रांची में किए गए 0 एफआईआर को कलकत्ता ट्रांसफर के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया। जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल अरगोड़ा थाना में दर्ज एफआईआर को सेकंड एफआईआर मानते हुए उसे निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि कुमार जयमंगल सिंह ने झारखंड सरकार गिराने की साजिश को लेकर कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर को प्रथम एफआईआर माना है एवं अरगोड़ा थाने में दर्ज एफआईआर को इसी घटना का दूसरा एफआईआर माना है और अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।